तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा द्वापर युग के एक ऐसे समय की है जब हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में अरिष्ट नाम का एक डाकू रहता था। अरिष्ट का हृदय पत्थर जैसा कठोर था। उसने अपने जीवन में केवल हिंसा देखी थी। वह राहगीरों को लूटता और उन्हें प्रताड़ित करता था, लेकिन नियति का खेल निराला है। एक बार अरिष्ट एक धनी व्यापारी को लूटने के इरादे से एक पहाड़ी गुफा के पीछे छिपकर बैठा था। तभी वहां से एक वृद्ध और दुर्बल सन्यासी गुजरे। उनके हाथ में कुछ नहीं था सिवाय मिट्टी के एक छोटे से बर्तन के। अरिष्ट ने कड़क कर कहा, बूढ़े, जो कुछ है निकाल दे, वरना जान से जाएगा। सन्यासी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास तो केवल ये मिट्टी का पात्र है जिसमें मैं शिव तत्व के लिए जल भरता हूँ, पर अगर तुझे मेरी जान चाहिए तो वह भी हाजिर है। अरिष्ट को पहली बार किसी से डर नहीं लगा, बल्कि करुणा का अनुभव हुआ। सन्यासी ने आगे कहा, देख, उस सामने वाली खड़ी चट्टान पर महादेव का एक छोटा सा स्थान है। वहाँ जो भी जल चढ़ाता है उसके जीवन का विष शांत हो जाता है। क्या तू मेरे बदले वहाँ जल चढ़ा देगा? क्योंकि मेरे पैरों में अब चलने की शक्ति नहीं रही। अरिष्ट ने नफरत से वह पात्र छीन लिया और सोचा, देखता हूँ इस पत्थर पर पानी डालने से क्या होता है। वह कठिन चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुँचा। वहाँ केवल एक प्राकृतिक शिला थी। अरिष्ट ने जैसे ही जल चढ़ाया, अचानक वहां एक भीषण विस्फोट हुआ और शिला से एक नीली अग्नि निकलने लगी। अरिष्ट घबरा गया। तभी एक गंभीर वाणी गूंजी, अरिष्ट, इस पात्र में जल नहीं, उस महात्मा के जीवन भर के पुण्यों का अर्घ्य था। तूने उसे चढ़ाया तो तेरे हाथों के पाप जलने लगे हैं। अरिष्ट ने देखा कि उसके हाथ, जो खून से सने रहते थे, अब सफेद और चमकदार होने लगे। लेकिन अग्नि शांत नहीं हो रही थी। वह नीली ज्वाला अरिष्ट की ओर बढ़ने लगी। तभी साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके गले में नाग और सिर पर जटाएं थीं। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर गाड़ा और उस नीली अग्नि को पी लिया। महादेव बोले, अरिष्ट, तूने अनजाने में ही एक संत की अंतिम इच्छा पूरी की। वह जल पात्र नहीं, उस साधु का अटूट विश्वास था जो बुराई को छोड़ने का एक कदम बढ़ाता है। मैं उसकी रक्षा के लिए 100 कदम आगे आता हूँ। अरिष्ट महादेव के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अब डाकू अरिष्ट नहीं, बल्कि उस स्थान का प्रहरी धर्मरक्षक बनेगा। महादेव ने उस पहाड़ी पर एक जलप्रपात झरना प्रकट कर दिया, जिसका जल आज भी नीला दिखाई देता है। माना जाता है कि उस जल में स्नान करने से क्रोध और हिंसा के विचार शांत हो जाते हैं। अरिष्ट ने अपना पूरा जीवन उस गुफा में महादेव की सेवा और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके, बस उसे महादेव की करुणा का एक स्पर्श चाहिए। अरिष्ट के जीवन का अंधकार मिट चुका था और वह अब सिद्ध अरिष्ट के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन उसके पुराने साथी डाकुओं का गिरोह उस पहाड़ी पर पहुंचा। उनका सरदार विकराल बहुत ही दुष्ट और लालची था। उसने सुना था कि उस नीले झरने के नीचे की जमीन में महादेव का छिपा हुआ खजाना है। विकराल ने अरिष्ट को देखा और उपहास करते हुए कहा, अरे अरिष्ट, कल तक तू तलवार से इंसानों के सिर काटता था और आज इस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठा है। हट जा हमारे रास्ते से, हमें वह खजाना चाहिए जो इस झरने के नीचे छिपा है। अरिष्ट ने शांति से उत्तर दिया, मित्र, यहाँ कोई स्वर्ण या रत्न नहीं है। यहाँ केवल शांति का खजाना है। इस झरने को मत छुओ, यह महादेव की करुणा की धारा है। लेकिन डाकू नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती झरने के मुहाने को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही विकराल ने अपनी कुल्हाड़ी झरने की शिला पर मारी, झरने का शीतल नीला जल अचानक उबलते हुए रक्त के समान लाल हो गया। आकाश में घनघोर गर्जना हुई और पूरे पर्वत पर धुआं छा गया। डाकू डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है।
अरिष्ट ने देखा कि उसके पुराने साथियों पर महादेव का कोप क्रोध बरसने वाला है। वह तुरंत उस उबलते हुए जल के नीचे खड़ा हो गया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इन अज्ञानियों को क्षमा कर दें, इनकी सजा मुझे दे दें, क्योंकि कभी मैं भी इन्हीं की तरह अंधकार में था। जैसे ही अरिष्ट ने वह तप्त जल अपने ऊपर लिया, वह जल फिर से शीतल हो गया। साक्षात महादेव ने वहां अपनी तीसरी आंख खोली, पर उससे अग्नि नहीं बल्कि करुणा की एक किरण निकली। वह बोले, अरिष्ट, जो दूसरों के पापों का दंड अपने ऊपर लेने का साहस रखता है, वही सच्चा शिव भक्त है। तुम्हारी प्रार्थना ने इन पापियों को एक अवसर और दिया है। महादेव के प्रताप से उन डाकुओं के हृदय बदल गए। उनके हाथों से हथियार गिर गए और वे सब अरिष्ट के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उस झरने को एक नया वरदान न दिया कि जो भी यहाँ सच्चे मन से अपने पाप स्वीकार करेगा, उसका मन गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। अरिष्ट ने उन डाकुओं को शस्त्र छोड़कर शास्त्र और श्रम का मार्ग दिखाया। उस पहाड़ी पर एक अद्भुत आश्रम बना, जहाँ कल के अपराधी आज समाज के सेवक बन गए थे। महादेव ने जाते जाते अरिष्ट को एक दिव्य अभय मुद्रा वाला पत्थर दिया, जिसके स्पर्श मात्र से पशु पक्षी भी निर्भय हो जाते थे। आज भी उस नीले झरने के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां हवाओं में भी क्षमा और शांति का वास है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।